हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। देन गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि मेरी सब्सक्राइबर सपना ने मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर की है। एंड नेक्स्ट स्टोरी मैं वही लेके आऊँगी। हालांकि मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी मैं उनकी लेके आऊँगी क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की है जो कि लड़कियों की रियल लाइफ पे बेस्ड है। आई मीन हर लड़की तो ना कहूँ मैं, शायद नहीं कहना भी नहीं चाहिए मतलब है स्टोरी जो कि अब ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में जो एक बहुत पॉपुलर चीज़ जो हर न्यूज़ पे तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन हाँ आपको इंस्टा पे ज़रूर मिल जाएगी। और वो टॉपिक है रेप। हाँ, मैं इसी टॉपिक पर एक स्टोरी लेकर आना चाहती हूँ। देन मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी इस स्टोरी को सुने एंड फील करें, क्योंकि इस कंडीशन में जो लड़कियों की हालत होती है, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या फ़ील करती हैं उस वक्त जब किसी लड़की का रेप किया जाता है। इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉर्मल हैरेसमेंट ही हमारी हार्ट बीट को इतना ज़्यादा फास्ट कर देती है, हमारी मेंटल कंडीशन को इस तरीके से डैमेज कर देती है। तो उस कंडीशन में तो मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इस बेस पर एक स्टोरी लेकर आना चाहती हूँ। एंड सपना, जो आपने स्टोरी शेयर की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत 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 पसंद आई एंड मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। दिल से बोल रही हूँ, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड मैं कैरेक्टर्स, जो आपने कैरेक्टर सजेस्ट किया है वांग जी का, मैं सेम कैरेक्टर रखूँगी। एंड जो विंग का कैरेक्टर है मैं वो भी वैसा ही रखूँगी। बस थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी। बाकी जो आपकी स्टोरी है वो बहुत बहुत प्यारी है, मैं उसी को ही शेयर करूँगी। एंड मैं बाकी लोगों से भी, लड़कियों से खासकर, लड़की क्या सभी से ही कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में है। खुद को सेफ़ रखना आप खुद सोचिए कि आप कैसे खुद को सेफ़ रख सकते हैं, क्योंकि रेप लड़कियों का नहीं लड़कों का भी होता है, दोनों का होता है। तो दोनों की सेफ़्टी उनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आप रहते हैं। फैमिली में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो हर वक्त आपके साथ रह सके, 24 घंटे आपके साथ रह सके। तो खुद की सेफ़्टी आपके खुद के हाथों में है। खुद को प्रोटेक्ट करना सीखिए। और जिन लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं उनके लिए तो क्या ही बोलूं, मतलब दिल से बहुत बुरा लगता है, बहुत फ़ील होता है, रोना भी आता है। लेकिन हम अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथों में ही रख सकते हैं, ताकि आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी सेफ़ फील करा सके। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं देन आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए रखिएगा। एंड अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखिएगा। एंड लड़कियों के साथ तो नॉर्मली ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि आई नो बोलने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। मैं रियलिटी पर बिलीव करती हूँ, जो सच है वो सच है। एंड लड़कियों के साथ तो इस तरीके के हादसे होना कोई बहुत बड़ी बात हमारी सोसाइटी में अभी तक नहीं है। हरेसमेंट इज़ अ कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी, होता है, बहुत कॉमन है। लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ भी, क्योंकि मैंने लड़कों के साथ भी हरेसमेंट होते हुए देखा है, बहुत देखा है। एंड उनको भी डरते सहमते देखा है इन सब चीज़ों से, जो लड़के ही लड़कों के साथ कर देते हैं। लड़कियां लड़कियों को इतना हैरेस कर देती हैं कि वो खुद से डरने लगती हैं, खुद की परछाई से भी डर लगता है। तो प्लीज़ खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में रखिएगा। कोई आपको गलत तरीके से टच करे, मुँह तोड़ दो उसका, सीधी बात है, मुंह तोड़ दो उसका। कोई आपको गलत नज़र से देखे, तोड़ दो उसका मुंह, उसे कुछ देखने लायक ही मत छोड़ो। क्योंकि जो आपको उस नज़र से देखता है, सोचो वो और किसको किस नज़र से देखता होगा। छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर देते हैं, मतलब सीरियसली, मतलब क्या सोच कर करते हैं आखिर। उनमें ऐसा है क्या जो रेप करते हैं? मतलब कुछ पल की खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, किसी को इस तरीके से डरा देना, मतलब सच में बहुत बहुत गलत तो क्या ही कहूँ, हैवानियत ही कह सकते हैं इसको। तो
सो प्लीज़ अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखिएगा। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी, एंड जिनके साथ होता है वो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि खुद को ख़त्म करना कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम से भाग जाना सॉल्यूशन है, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके पीछे ज़रूर आएगी। और अगर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर भाग कर आएगी। तो उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दीजिए, सीधी बात है, ख़त्म कर दो उसको, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी पीस आपके हाथों में है। अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि जिसकी आवाज़ दबती है उसे और दबाया जाता है, और दबाते दबाते उसे कुचल दिया जाता है। तो कुचलना नहीं चाहते तो अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखिए। आवाज़ उठाएंगे देन खुद को सेफ रख पाएंगे। और इस बात पे तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरे पास तो खुद के लाइफ एक्सपीरियंस रह चुके हैं ऐसे बहुत सारे रह चुके हैं। मैं खुद, हालांकि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आई, लेकिन मैं टॉक्सिक बंदे से मिल चुकी हूँ, बहुत टॉक्सिक है। मैं तो उसको याद भी नहीं करना चाहती, याद करके ही कब कभी छूट जाती है, इतना डरावना था वो। अगर मेरी उसके साथ कभी बन जाता तो मैं सरवाइव नहीं कर पाती। या तो मैं उसको मारती या मैं मरती, दोनों में से एक ही ज़िंदा रह सकता था, क्योंकि दोनों टॉक्सिक बहुत था। मैं रिलेशनशिप में नहीं थी उसके साथ, आई ही नहीं, बहुत फोर्स किया पर मैं आई नहीं। और वो फोर्स ही ऐसा था कि मैं कभी सोचती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने उस वक्त स्टोरी इमेजिन करना शुरू किया था, एंड वो मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट रहा था जहाँ मैंने खुद से लड़ना सीख लिया था। एंड ऐसा नहीं है कि हमने कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं देखा। मैं खुद मैंने आज तक अपनी फैमिली तक को नहीं बताया है, पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद ऐसी कंडीशन में जा चुकी हूँ जहाँ मैंने खुद को मारने की कोशिश कर चुकी हूँ। मैं सुसाइड करने की ट्राई कर चुकी हूँ, मैं खुद 2 बार लगता नहीं है, पर मैं कर चुकी हूँ। और मैंने उस वक्त बहुत जो मैंने फ़ील किया था, देन आई जस्ट किल माई सेल्फ। हालांकि थॉट्स अभी भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जब फैमिली की तरफ देखती हूँ तो हाथ पीछे कर लेती हूँ कि नहीं, अभी जीना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है देन शेयर कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूँगी। आप मेरी प्रॉब्लम सुनिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूँगी। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने तो वो भी देखा है कि आँखों में आंसू और होठों पे मुस्कान हमने वो भी रखी है अपनी, बहुत बार रखी है। परिवार के लिए हंसे हैं, पर ज़िंदा उस वक्त भी नहीं थे। पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। पर मैं वो पास्ट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि वो मेरा खुद का मैं मानती हूँ कि मैंने अपने दिल के किसी एक कोने में उसे दफन कर रखा है, और मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालना चाहती। क्योंकि जिस दिन वो पास्ट में मेरे सामने आएगा, आई थिंक मैं उस वक्त खुद को हैंडल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उस वक्त खुद से बहुत नफ़रत हो जाती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी लाइफ में जो हम कर गुज़रते हैं, पर हमें करनी नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि यही है ज़िंदगी। क्योंकि दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। एक बार आपके पास आपकी ज़िंदगी है, बस है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये वापस नहीं आएगी। कोई गेम नहीं है कि आपका एनर्जी ख़त्म हुई वापस आ जाएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। रीस्टार्ट नहीं हो सकता, ये एंड ही है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। एंड बहुत बातें हो गई, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, बट प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए अपना। एंड सपना, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये स्टोरी मुझे सच में बहुत बहुत पसंद आई है। आपकी जो फीलिंग्स हैं मैं उन्हें समझ सकती हूँ। देन अपनी फ्रेंड को भी कहिएगा, हौसला रखें, क्योंकि ज़िंदगी
इतनी छोटी नहीं हो सकती और इतनी सी मुश्किल से वो ज़िंदगी से हार नहीं मान सकती, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। जी कर तो देखिए, इतनी खूबसूरत है कि आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। और एक छोटी सी किसी और की गलती की सज़ा कभी खुद को मत दीजिए, क्योंकि उनके चंद खुशी के पलों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। सामने वाले को बर्बाद कीजिए ना। मैं रिवेंज पर बिलीव रखती हूँ। कोई आपको एक बार गिराए तो उस इंसान को इतना गिराओ कि वो कभी ज़िंदगी में ना उठ पाए। मैं इस चीज़ पर भरोसा रखती हूँ, रिवेंज। और इश्क भी ऐसे करो जैसे कभी किया ही ना हो और किसी ने ना किया हो। आपकी स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अपनी फ्रेंड को भी कहिएगा कि प्लीज़ हौसला रखें, स्ट्रॉन्ग बने रहिए। बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, अच्छे से जिए। खुद की ज़िंदगी को खेल मत समझो, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये रियलिटी है, रियल लाइफ है और आपको जीना है। सीधी बात है, जीना है। और बने रहिएगा साथ में। देन चलिए कहानी शुरू करते हैं, घर वाली और बाहर वाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, घर वाली और बाहर वाली। इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो विंग है उसकी सच्चाई दोनों भाइयों के सामने आ ही गई थी, लेकिन अभी भी दोनों थोड़े कंफ्यूज थे कि भाई एक ही पर्सन है, अलग अलग है। उन्हें अपना डाउट क्लियर करना था। अभी हमारा विंग जो कि सुबह सुबह उठकर अपने ऑफिस जा चुका था। हाँ, सुबह वांग जी घर आया था एंड विंग ऑफिस जा चुका था। वो ऑफिस जाता है, आराम से अपना ऑफिस का काम करता है। शाम को जब उसे वापस आना होता है तभी उसका फ़ोन बज उठता है। जैसे ही फ़ोन बजता है विंग देखता है तो उसके पास दोनों भाइयों के एक साथ कॉल आए थे, लॉन्सन और वांग जी। हाँ, लॉन्सन और वांग जी ने एक साथ अपने वुशान और विंग को कॉल किया था एंड वो दोनों सोच रहे थे कि देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही कॉल आता है विंग एक साथ दोनों का फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि वेट नहीं करा सकता वो किसी को। इसी वजह से हमारा विंग फ़ोन आंसर करता है एंड दोनों फ़ोनों को अपने कान पर लगा लेता है। एंड जैसे ही विंग एक करता है तो दूसरी तरफ से हमारे लॉन्सन की वॉइस आती है, विंग। एंड वहीं वांग जी दूसरी तरफ से बोलता है, डार्लिंग। ये सुनते ही वुशान एंड हमारा विंग कुछ पल चुप रहता है एंड फिर धीरे से कहता है, यस स्वीट हार्ट। एंड जैसे ये बोलता है दोनों तरफ एक ही वॉइस आती है, यस स्वीट हार्ट, यस स्वीट हार्ट। एंड तभी लॉन्सन कहता है, वुशान अभी तुम ऑफिस में हो क्या? इस पर वुशान कहता है, तभी दूसरी तरफ से हमारा वांग जी भी कहता है, विंग कहाँ पर हो तुम? जिस पर विंग आराम से कहता है, ऑफिस में हो डार्लिंग। एंड जैसे ही वो ये बोलता है दोनों तरफ सेम वॉइस जाती है, क्योंकि उसने दोनों के क्वेश्चंस का सटीक आंसर दिया था। एंड जैसे ही विंग ये बोलता है दूसरी तरफ से दोनों तरफ कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसर जाता है। विंग को समझ नहीं आता कि शांति कैसे आई। इस वजह से वो फिर से कहता है, हेलो डार्लिंग, आर यू ओके बेबी? जिस पर कुछ देर शांति के बाद आवाज़ आती है, हाँ आई एम ओके। क्या तुम मॉल आ सकते हो? जिस पर विंग कहता है, मॉल? जिस पर लॉन्सन कहता है, हाँ मॉल। वहीं वांग जी कहता है, विंग मॉल आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर विंग जो कि फ़ोन को देखता है एंड फिर कुछ सोचकर धीरे से एक फ़ोन को जो कि हमारे लॉन्सन तक कान पर लगा कहता है, लॉन्सन एक मिनट, कोई क्लाइंट आया है, मैं थोड़ी देर बाद बात करूं? जिस पर लॉन्सन कुछ देर रुकता है एंड फिर कहता है, ठीक है। एंड कॉल कट होता है। दूसरी तरफ विंग जल्दी से वांग जी को कॉल देता है एंड कहता है, वांग जी तुम मॉल में क्यों बुला रहे हो? हम आराम से अपार्टमेंट में बात कर सकते हैं बेबी। जिस पर वांग जी कुछ देर चुप रहकर कहता है, नहीं विंग, एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी है एंड पैसे कम पड़ रहे हैं। जिस पर विंग कहता है, मेरा कार्ड यूज़ करो ना, मैंने तुम्हें कार्ड दे रखा है। जिस पर वांग जी कहता है, नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, प्लीज़ ना बेबी कम हियर। इस पर विंग कुछ देर रुकता है एंड फिर कहता है, ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एंड वो कॉल कट करता है। दूसरी तरफ वो फिर
लांजान को कॉल करता है। लांजान फ़ोन उठाता है तो विंग कहता है बेबी तुम मॉल में क्या कर रहे हो। जिस पर लांजान कहता है एक्चुअली विंग मैं यहाँ किसी काम से आया था, देन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम आ सकते हो। जिस पर विंग कहता है कुछ दिखाना, क्या दिखाना है बेबी। जिस पर लांजान कहता है तुम आओ तो सही। जिस पर विंग कुछ देर चुप रहता है एंड फिर कुछ देर सोच कर कहता है ठीक है मैं आता हूँ। अने बोलकर वो कॉल कट कर देता है। विंग अपने मन में कहता है मॉल एड्रेस, एंड तभी उसके फ़ोन पर एड्रेस आते हैं दोनों पे। जैसे ही विंग ऑन करता है तो दोनों सेम मॉल थे, सेम एड्रेस था। ये देखकर विंग खुद से कहता है ये दोनों भाई साथ तो नहीं, लेकिन फिर विंग खुद से ही कहता है नहीं नहीं ऐसा कैसे सकता है, लांजान मुझे बताता, वांगजी भी मुझे बताता, धोखे में थोड़ी ना रखते दोनों मुझे। एंड विंग ये सब सोचता है एंड उसके बाद वो खुद से ही कहता है विंग अगर तू गलती से दोनों के सामने आ गया तो नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ तो सोच, कुछ तो जुगाड़ लगा। एंड विंग सोचने लगता है। तभी उसके बाद लांजान का मैसेज आता है विंग जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जिस पर विंग कहता है हाँ। एंड विंग खुद से कहता है कुछ कर, सोच सोच सोच। एंड विंग बहुत ज़्यादा सोचता है। फिर वो एक अपने दिमाग की बत्ती जलाता है एंड विंग अपने फ़ोन को उठाता है एंड सीधा निकल पड़ता है। और जाने से पहले वो लांजान को मैसेज करता है लांजान तुम बाहर आ सकते हो। जिस पर लांजान ओके का मैसेज भेजता है एंड उसके बाद विंग फ़ोन रखता है एंड वो वांगजी को कहता है वांगजी मेरे लिए कॉफ़ी ले आओगे। एंड वांगजी कॉफ़ी लेने के लिए ओके बोल देता है। विंग जैसे ही अपनी कार पार्क करता है वो देखता है एंट्रेंस पर लांजान खड़ा है परफेक्ट फॉर्मल ग्रे बिजनेस सूट में। एंड लांजान अपने बालों को सेट कर रहा था। आसपास की लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, अगर देख ही भी क्यों ना। इतना हैंडसम एलिगेंट डैशिंग चार्मिंग बंदा यहाँ यूँ खड़ा है किसी मॉडल की तरह, भला किस लड़की की नज़र उस पर ना टिके। एंड विंग जैसे ही कार से बाहर आता है लड़कियों की तो जैसे हार्ट बीट ही रुक जाती है, क्योंकि विंग इतना हैंडसम इतना डैशिंग था, इतना ज़्यादा कि सारी लड़कियां बस अपना दिल थाम कर वहाँ खड़ी हो चुकी थी कि यार कितने हॉट बंदे हैं ये दोनों। एंड विंग अपने एक हाथ को अपनी पैंट पॉकेट में डालता है एंड दूसरे हाथ से अपनी चाबी को घुमाते हुए लांजान की तरफ देखकर आता कहता और बेबी कैसे हो। जिस पर लांजान उसे देखकर स्माइल कर कहता है तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एंड विंग अपनी चाबी को अपनी पैंट पॉकेट में डालता है एंड उसके बाद वो हमारे लांजान को उसकी वेस्ट से होल्ड करता है। जिस पर लांजान उसके हाथ को और फिर विंग को देख कर कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम, हम पब्लिक प्लेस पर हैं। जिस पर विंग कहता है तो क्या हुआ, मैंने अपनी डार्लिंग की वेस्ट को होल्ड किया है, किसी और की थोड़ी ना। जिस पर लांजान उसे घूर कर कहता है किसी और को होल्ड करके तो दिखाओ। जिस पर विंग कहता है ओह डर गया मैं तो, माय स्वीटेस्ट वाइफी। जिस पर लांजान थोड़ा सा मुंह बनाता है एंड विंग उसे ले जाते कहता अच्छा बेबी, अच्छा बाबा अच्छा, मैं किसी और को टच कभी नहीं करूँगा, चले अब। जिस पर लांजान कहकर विंग के साथ चलने लगता है। विंग उसकी कमर में हाथ डालकर बड़े ही आराम से चल रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही विंग और लांजान फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, विंग सामने से वांगजी को आते देखता है। उसे देखकर विंग अपनी जगह पर रुक जाता है। ये देखकर लांजान विंग को देखकर कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। इस पर विंग कहता लांजान एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर लांजान कहता अभी। जिस पर विंग कहता हाँ एक्चुअली मैं मीटिंग से आया था तो मैं वॉशरूम जाना भूल गया, क्या मैं जा सकता हूँ। जिस पर लांजान कहता है हाँ इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम जाओ। जिस पर विंग कहता है हाँ बेबी मैं अभी आता हूँ। एंड विंग वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से जाता है तभी वांगजी लांजान के सामने आकर कहता है तुम्हारा हस्बैंड। जिस पर वांगजी अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास क्रॉस करके एक स्माइल के साथ कहता है वॉशरूम में। जिस पर वांगजी उसे देखता है। लांजान उसके हाथ से दोनों कॉफ़ी लेकर कहता है जाओ। जिस पर वांगजी कहता है आर यू श्योर। जिस पर लांजान कहता है अगर हमारा डाउट सही हुआ और अगर वही विंग और वो शान हुआ तो वो तुम्हें ईजिली
पहचान लेगा एंड तुम्हें पकड़ भी लेगा। एंड ये सुनते ही जो लांजान था वो वांगजी की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ उसी फ्लोर पर एक थिएटर था, थिएटर रूम, जिससे हमारा शुयांग शाओशिनचेंग बाहर आ रहे थे। एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं और उनके साइड से निकल रहे थे, तभी हमारे शुयांग के, जिसके कान इतने तेज़ हैं, उसके कानों में ये बात पड़ती है। जैसे ही ये बात वो सुनता है, वो अपनी जगह रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी होती हैं। एंड वो टर्न हो के देखता है तो सामने लांजान और वांगजी था, जिसे देखते ही शुयांग जो सोंगलेन था उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। एंड वो सोंगलेन को देख कर कहता, वो शाओशिनचेंग की तरफ देख कर कहता शिनचेंग, जिस पर शिनचेंग कहता है क्या हुआ, जिस पर शुयांग कहता है सामने देखो, जिस पर शिनचेंग सामने देखता है। वो भी हैरान हो चुका था, कहता ये तो के हस्बैंड है ना, जिस पर शुयांग कहता हाँ तो तुमने इनकी बात सुनी, जिस पर शिनचेंग कहता कौन सी, जिस पर शुयांग कहता है ये आई थिंक इन्हें विंग पर डाउट हो गया। आई थिंक बहुत गड़बड़ होने वाली है, हमें विंग को अलर्ट करना पड़ेगा। इस पर शिनचेंग कहता क्या अलर्ट, इस पर शुयांग कहता एक काम करो, देखते हैं क्या करते हैं। एनी बोलकर वो पीछा करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वांगजी वॉशरूम की तरफ जा रहा है, ये देखकर शुयांग जल्दी से विंग को कॉल करता है। जैसे ही कॉल विंग उठाता है, विंग जो कि अपने हैंड वॉश कर रहा था, वो कॉल उठा कर कहता हेलो शुयांग। इस पर शुयांग कहता है विंग तो तू कहाँ पर है अभी, इस पर विंग कहता है मैं मॉल में हूँ, जिस पर शुयांग कहता है कहाँ है मॉल में, जिस पर विंग कहता है वॉशरूम, जिस पर शुयांग पूछता है कौन से फ्लोर के, इस पर विंग कहता है सेकंड फ्लोर, जिस पर शुयांग कहता तेरी की, जिस पर विंग कहता क्या हुआ, आई ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जिस पर शुयांग कहता प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का पूरा पहाड़ है। सुन एक मेरी बात ध्यान से सुन, अभी वॉशरूम में वांगजी आ रहा है, जिस पर विंग कहता है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांगजी आ रहा है तो, जिस पर शुयांग कहता है विंग लांजान ने वांगजी को वॉशरूम में भेजा है, उस पर विंग कहता है वो वॉशरूम आ रहा होगा, उसे भी जाना होगा ना, इस पर शुयांग कहता विंग तो बहुत नहीं समझ रहा, इस पर विंग कहता क्या है सीधे बोला, जिस पर शुयांग कहता उन्हें तुम पर डाउट हो गया है, जिस पर विंग का फ़ोन उसके हाथ से छूटते बचते और वो हैरान से क्या डाउट। शुयांग मजाक मत कर यार, तू झूठ बोल रहा है ना, मेरी दिल की धड़कनें रुक जाएंगी यार, तू झूठ बोल रहा है ना, जिस पर शुयांग कहता श्योर मैंने अभी उनके मुँह से सुना है। लांजान कह रहा था कि अगर उसका डाउट सही है तो विंग तुम्हें पीछे नहीं करेगा। विंग आई थिंक उन्हें डाउट हो गया, प्लीज़ ब्रो हैंडल कर प्रॉब्लम को, जिस पर विंग कहता क्या हैंडल करूँ, जिस पर शुयांग कहता आई डोंट नो, प्लीज़ हैंडल करना विंग प्लीज़, जिस पर विंग कहता आई थिंक उन्हें हैंडल डाउट हो गया है, कम डाउन। एंड वो ये बोलकर एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है मैं भी वुशान हूँ, जिस पर शुयांग कहता हाँ तो तू अभी वुशान है, वांगजी से तेरा कोई कनेक्शन नहीं, तू अभी सिर्फ लांजान का हस्बैंड है, जिस पर विंग कहता हाँ मैं लांजान का हस्बैंड हूँ, जिस पर शुयांग कहता वांगजी तेरा ब्रदर इन लॉ है, जिस पर शुयांग कहता, जिस पर विंग कहता पर वो मेरा हस्बैंड है, जिस पर शुयांग कहता अभी के लिए, जिस पर विंग कहता हाँ वो वांगजी का भाई है, मेरा ब्रदर इन लॉ पर वो बहुत हॉट है, जिस पर शुयांग कहता अबे यार तू मरना चाहता है क्या, जिस पर विंग कहता ओके मैं समझ गया, अभी मैं वुशान हूँ है ना, मैं वुशान हूँ और मैं अभी सिर्फ लांजान का हस्बैंड हूँ फाइनल, जिस पर शुयांग कहता हाँ और अगर वांगजी तेरे सामने है, जिस पर विंग कहता वो मेरा फेस पहचान लेगा, जिस पर शुयांग कहता अबे गधे, अगर उन लोगों ने अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ नहीं देख लेंगे तो उन्हें तुम पर डाउट कैसे होगा, जिस पर विंग कहता मतलब, जिस पर शुयांग कहता आई थिंक उन्होंने एक दूसरे के हस्बैंड की फ़ोटो देख ली है, उन्हें पता चल चुका है
कि दो शक्ल के एक जैसे लोग हैं और तुझे इसी चीज़ का यकीन दिलाना है कि तू और विंग अलग अलग है। जिस पर जो विंग था वो कहता है ओके 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 एंड ये बोलकर वो कहता पर मैं मास्क लगा लूँ। जिस पर श्रेन कहता अबे यार ठीक है तो तू मास्क लगा ले लेकिन एक्टिंग करनी है तुझे। जिस पर विंग कहता हाँ। फिर विंग खुशी पर वांगजी भी तो एक्टर अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो। जिस पर श्रेन कहता अबे तू एक नंबर का चालाक धोखेबाज और चालबाज इंसान है समझा। तूने 2 शादियाँ कर ली, दोनों को घुमा रहा है, तुझे 1 साल होने को आया, उन दोनों को तुझ पे डाउट नहीं हुआ है और अभी डाउट हुआ है। तुझे क्या लगता है कि तू किस खेत की मूली है? हाँ वांगजी तुझे नहीं पहचान पाएगा। थोड़ी सी अपनी कमीनापंती दिखा, थोड़ा सा उनको गुमराह कर, थोड़ा सा सख्त मिजाज अपना जैसे तू मीटिंग में आजमाता है ना वैसा बन, ठीक है। जिस पर नहीं कहता ओह पर तू यार तू दोस्त नहीं तू मेरी मुसीबत की दुकान है। जिस पर श्रेन कहता बचा रहा हूँ तुझे, अगर तूने मुंह खोला ना विंग मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। जिस पर विंग कहता है ओके। फिर वो देखता है कि डोर खुल रहा होता है। मैं बात मत करता हूँ श्रेन वांगजी आ रहा है। जिस पर श्रेन कहता है हाँ एंड विंग जल्दी से फ़ोन रखता है और अपनी पॉकेट से मास्क निकाल कर उसे अपने चेहरे पर लगाता है एंड हैंड वॉश करने लगता है। वहीं वांगजी जो कि उसके पीछे आ गया था एंड विंग ने अभी फॉर्मल बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो लिटरली किसी मतलब माचो बिजनेस मैन की तरह लग रहा था एंड उसे इस तरीके से देखकर वांगजी कुछ पलों के लिए स्टन रह जाता है। एंड विंग जिसने मास्क लगाया था अपने बालों को पीछे की तरफ पानी से ही सेट करता है जैसे वो अपने बालों को बना रहा हो एंड वो अब अपना फेस टर्न करता है। जैसे ही वो पलटता है सामने वांगजी को देखता है एंड इसकी आँखें वो बिल्कुल नहीं से ठंडे झील की तरह जो बिल्कुल शांत झील होती है ना उसकी तरह कर लेता है कि भाई सामने वाला तो उससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। एंड वहीं वांगजी जो कि विंग को देखता है उसकी आँखें हाँ वही आँखें वांगजी कैसे इन आँखों को भूल सकते जो उसे दीवाना कर देती है। सच में वांगजी तो इन आँखों का दीवाना है, पागल है, घायल है। वो तो बस विंग की उन आँखों में डूबता जा रहा था एंड इसके दिमाग में यही थॉट चल रहे थे नो डाउट ये मेरा विंग ही है, ये मेरे ब्रदर का हस्बैंड कैसे हो सकता है, ये मेरा विंग है, मेरा हस्बैंड। एंड हमारे वांगजी के जो कदम थे विंग की तरफ बढ़ते हैं एंड विंग अब भी अपनी जगह पर बिल्कुल पॉज खड़ा था फुल ऑफ एटीट्यूड में, हाँ पूरी अकड़ में, जैसे वो होता है ना फी एम्पायर का इकलौता वारिस विभूषण, वो बिल्कुल अपने विभूषण वाले एटीट्यूड में आ चुका था। एंड वो अपनी एक आईब्रो इरेज करता है एंड वो वांगजी की तरफ देख कर कहता है एक्सक्यूज़ मी। जिस पर वांगजी उसकी वो सख्त आवाज़ सुन के सब पका जाता है क्योंकि विंग उससे टोन में बात नहीं करता। विंग तो उसे डार्लिंग बेबी माय सोना पता नहीं क्या क्या बोलता है एंड वो उस इंसान को देखता है जो सिर्फ 2 वर्ड निकालता है लेकिन वांगजी की पूरी बॉडी झंझना जाती है एंड वो सामने खड़े इंसान को देख कर कहता है आप। जिस पर विंग कहता है साइड प्लीज। जिस पर वांगजी कहता है आप कौन है? जिस पर भूषण अपने हाथ अपने आँखों को बिल्कुल शांत करते हुए वांगजी की तरफ देखता है एंड धीरे से कहता है मैं आपको क्या बताऊं। ये सुनते ही वांगजी बिल्कुल स्टन एंड वांगजी खुद की हिम्मत जुटा कर कहता विंग तुम विंग हो ना? जिस पर भूषण कहता है विंग कौन विंग? जिस पर वांगजी कहता है झूठ मत बोलो, तुम विंग ही हो, नो डाउट तुम विंग हो, मुझे डाउट है। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से एक्ट करोगे तो मैं मान लूँगा? नहीं, विंग 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 तुम्हारी आँखें हैं ना, हाँ ये सब कुछ क्लियर कर देती हैं, तुम मेरे विंग हो। इस पर विंग अपनी एक आईब्रो रेस करता है, वांगजी को ऐसे देखता है, धीरे से कहता है
आर यू मैड? ये सुनते ही वांग जी सीधा वुशान के कॉलर पकड़ता है। ये देखते ही वुशान की जो बूहें थी वो इकट्ठी हो जाती हैं एंड वो वांग जी को देख कर कहता हाउ डेयर यू। ये सुनते ही वांग जी भला किसकी सुनने वाला था, वो कॉलर पकड़ कर हमारे वुशान को खींचते भाले कर चक्कर कहता तुम फींग I'm damn sure Fing, how dare you to cheat me? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम मुझे चीट कर रहे हो फिर मेरे खुद के भाई के साथ। Fing, I can't believe it. तुम ऐसा कर सकते हो? तुम कभी नहीं सुधर सकते। Fing, I hate you. मुझे तुमसे आंसर चाहिए। Tell me, Fing. And वो Fing को सीधा हमारे लांजान के सामने खड़ा कर देता है। जैसे ही लांजान वांग जी और वुशान को देखता है तभी लांजान धीरे से कहता है वुशान। इस पर वुशान लांजान की तरफ देखता है एंड उसकी वॉइस सॉफ्ट हो जाती है। कहता है बेबी देखो ना ये कौन है एंड मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इसने मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत दिखाई है। एंड विंग अपने एक कदम को आगे बढ़ाकर कहता है इस इंसान ने वुशान को छूने की हिम्मत दिखाई है। आई थिंक इसे इस चीज़ का मतलब पता नहीं है। एंड विंग की वॉइस बिल्कुल डेंजरस हो चुकी थी, जैसे सामने वाले को वो मार ही डालेगा। एंड एक पल के लिए तो वांग जी भी हैरान था क्योंकि उसका विंग उससे तरीके से बात नहीं कर सकता, लेकिन जब वो उसकी आंखें देखता है वो सीधा वांग लांजान की तरफ देखकर कहता है गगा ये इंसान हम दोनों को धोखा दे रहा है। जिस पर लांजान कामली कहता है वांग जी काम डाउन। जिस पर वुशान कहता है लांजान क्या तुम इस इंसान को जानते हो? जिस पर लांजान कहता है वुशान एक्चुअली ये मेरा भाई है और वांग जी। जिस पर लांजान कहता है वांग जो वुशान था कहता है तुम्हारा भाई? इस पर लांजान कहता है तभी वुशान अपने कोट को ठीक करते हुए कहता लांजान प्लीज़ अपने ब्रदर को समझा लो, अगर मेरे साथ इस तरीके की बदतमीज़ी करेगा मैं इसे टॉलरेट नहीं करूँगा। ये सुनते ही जो हमारा वांग जी था वो सीधा विंग पर चढ़ते हुए कहता क्या कहा टॉलरेट नहीं करोगे? हाँ तुम मेरी बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करोगे? वुशान नहीं विंग तुम मेरी बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करोगे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे कितना टॉलरेट करता है, मैं तुम्हें कितना टॉलरेट करता हूँ। यू नो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस पर जो वुशान था वो एक कदम पीछे लेकर कहता लांजान प्लीज़। जिस पर लांजान वांग जी को खींचते कहता वांग जी। फिर वो वुशान को देख कर कहता वुशान तुमने मास्क क्यों लगाया है? इस पर वुशान कहता है बेबी एक्चुअली बस ऐसे ही मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, कोल्ड सा फील हो रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। इस पर लांजान आगे बढ़ते हुए कहता है कोई बात नहीं तुम मास्क हटा सकते हो। तभी वांग जी कहता है हाँ दिखाओ अपनी वो धोखेबाज वाली शक्ल, मैं भी तो देखूं आखिर कितनी मक्कारी है इस चेहरे के पीछे। सच में मुझे तुम पे कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए था वुशान, तुम सच में धोखेबाज, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम बहुत बुरे हो। एंड वो आगे बढ़ रहा था और वो एक झटके से विंग का मास्क खींच देता है। एंड जैसे ही ये होता है उन दोनों के सामने विंग का चेहरा था विदाउट एनी एक्सप्रेशन। एंड इसे देखते ही वांग जी चीख कर कहता विंग तुम्हें क्या लगता है सूट बूट पहन कर तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो? हाँ तुम धोखेबाज, तुमने मुझे और मेरे भाई को दोनों को चीट किया। तुम्हें तो मैं जेल बोर्ड में डालूंगा, नहीं जेल नहीं, तुम्हें तो मैं सीधा परलोक पहुंचाऊंगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो कॉफ़ी मग जो अभी लांजान के हाथों में थे वांग जी उन दोनों कॉफ़ी मग को देता विंग की तरफ बढ़ते कहता मैं आज तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तुम इसी लायक हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वुशान मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एंड विंग चूँकि देख रहा था वो अपने मन कहता माई फियरेस्ट वाइफी प्लीज़ कम डाउन बेबी कम डाउन। एंड वो अपने फेस पर बिल्कुल काम एक्सप्रेशन लाकर वांग जी को इस तरीके से देख रहा था कि जैसा हाउ डेयर यू, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो टच करके दिखाओ मुझे। एंड विंग के एक्सप्रेशन बहुत शार्प हो चुके थे। एंड विंग बिल्कुल कोल्ड वॉइस में कहता है लांजान
क्या तुमने मुझे अपने इस बदतमीज़ भाई से मिलने के लिए बुलाया है? क्या ये तुम्हारा सरप्राइज़ है? अगर ये तुम्हारा सरप्राइज़ है, मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ये सुनते ही जो हमारा वांगजी था वो भड़कते हुए कहता, क्या कहा? डोंट लाइक इट? तुम ही थे ना जो आई लव यू बेबी, आई लव यू शोना कहा करते थे, और तुम मुझे आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही विंग पलट कर कहता है, लॉन्जन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो नहीं करना चाहिए। एंड हमारा विंग जो कि जाने लगता तभी लॉन्जन उसे रोकते कहता, फिंग वुशान मेरी बात सुनो वुशान। लेकिन वुशान वहाँ से तेज़ कदमों से निकल गया था। एंड जैसे ही वो एक कॉर्नर में जाता है वहाँ पे शुएंग और शाओ शिनचैन छुपे थे, तभी फिंग कहता, शुएंग जल्दी करो। जिस पर शुएंग कहता, हाँ अभी। एंड शुएंग जल्दी से विंग का कोट चेंज करता है, विंग अपने कपड़े जल्दी से बदलता है, मतलब वुशान वाले सारे मतलब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहनता है। एंड उस मतलब विंग वाले पहनता है। एंड वही जो शुएंग था वो विंग के कोट को पहनता है। हाँ, वो विंग के कपड़े पहनता है क्योंकि दिखाना भी तो था कि भाई दोनों बंदे अलग अलग हैं। एंड वही जो लॉन्जन और वांगजी थे वो आ रहे थे। एंड जो सॉन्गलेन था वो नज़र रखने, जो शिनचैन था वो नज़र रखने के लिए गया हुआ था। एंड विंग और शुएंग जल्दी से अपने मतलब वो कपड़े थे वो चेंज कर लेते हैं। एंड जो शुएंग था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड विंग जिसने अपने वही मतलब बैगी जीन्स टी शर्ट एंड उसके ऊपर एक जैकेट, जीन्स की जैकेट जिसके बटन्स ओपन थे, वाइट कलर की टी शर्ट, बिल्कुल ब्लू कलर की जीन्स, एंड वो बिल्कुल किसी माचो पर्सनैलिटी की तरह लग रहा था। वो आराम से मतलब अपने हाथों में रिंग्स और गले में चेन, वॉचेस, ब्रेसलेट्स, मतलब पूरा ताम झाम करके जैसे कोई छपरी मवाली होता है उस तरीके से आता है, जैसे कोई मतलब गैंगस्टर वगैरह होता है उस तरीके से ड्रेसअप होता है। एंड वो दूसरे रास्ते से लेफ़्ट लेता है, दूसरे रास्ते से जो कि नीचे था वहाँ से आने लगता है। एंड लॉन्जन और वुशान जो क्या रहते तभी वांगजी चिल्लाते कहता, गागा आई एम डैम श्योर ये बंदा ये वही है। जिस पर लॉन्जन कहता है, वांगजी काम डाउन, आर यू मैड? क्या बोल रहे? अगर वो अलग हुए तो तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए उससे। इस पर वांगजी तो बात गागा मैं उसका मुंह तोड़ देता। जिस पर लॉन्जन कहता है, वांगजी काम डाउन, पहले हमारा डाउट तो क्लियर होने दो। जिस पर वांगजी तो क्लियर ब्रदर आई एम डैम श्योर कि वही विंग है। जिस पर लॉन्जन कहता है, बट आई एम नॉट डैम श्योर। एंड ये बोलते ही तभी वांगजी जो कि कुछ बोलने वाला था वो चुप हो जाता है। तभी लॉन्जन कहता है, क्या हुआ वांगजी? जिस पर वांगजी कुछ बोल नहीं पाता। लॉन्जन उसका रिएक्शन देखता है एंड वो उस दिशा में देखता है जहाँ वांगजी देख रहा था। एंड जैसे ही देखता है लॉन्जन भी शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ से विंग आ रहा था। एंड जैसे ही विंग आता है वो सीधा हमारे लॉन्जन की विस्ट पकड़ता है, उसे अपनी तरफ होल्ड करते कहता है, बेबी देखो तुमने बुलाया और हम चले आए माय डार्लिंग। जिस पर वांगजी उसे हैरानी से देख कर कहता, विंग तुम? जिस पर विंग कहता, हाँ बेबी मैं, क्या हुआ? जिस पर वांगजी गुस्से से कहता है, नाटक कर रहे हो ना तुम? तभी लॉन्जन जल्दी से वांगजी के मुंह पे हाथ रख कर कहता है, वांगजी चुप। तभी वांगजी अपनी आंखें बड़ी करके अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी वो जो लॉन्जन आई मीन लॉन्जन था वो वांगजी को आंखों से ही एक तरफ इशारा करता है। जैसे वांगजी उस तरफ देखता है वो हैरान था क्योंकि वहाँ से विंग के कपड़े पहन कर कोई जा रहा था, जैसे उन्हें लग रहा था कि विंग उनके सामने है और वुशान वहाँ से जा रहा है। एंड ये देखते ही दोनों भाइयों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। एंड वांगजी सामने एक नज़र विंग को, फिर पीछे चल रहे उस पर्सन को, एंड फिर अपने भाई को, फिर उन तीनों मतलब वो इस पैटर्न में देख रहा था। एंड लॉन्जन जो कि अपने सर पर हाथ रख कर वांगजी की तरफ देखता है। एंड वांगजी जिसकी आंखों में मतलब वो था रिक्वेस्ट, प्लीडिंग आइज कि प्लीज़ आई एम सॉरी मैं मुझे नहीं पता था। एंड वांगजी जो लॉन्जन था कहता, वांगजी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पहले क्लियर क्या करो,
मुझे जाकर उससे बात करनी पड़ेगी। इस पर वांग जी कहता प्लीज़ एनी बोल कर वो लालजान को थोड़ा सा मक्खन लगाता है। तभी विंग अनजान बनते कहता वो वांग जी क्या हुआ एंड ये कौन है। जिस पर वांग जी धीरे से विंग के बाजू पकड़ कहता विंग ये मेरा ब्रदर है लांजान। जिस पर लांजान घूर कर वांग जी की तरफ देखता है। जिस पर वांग जी अपनी बत्ती से दिखा रहा था। तभी लांजान विंग की तरफ देखता है और उससे कहता है हेलो। जिस पर विंग कहता है हेलो आप वांग जी के बड़े भाई हैं लांजान आई थिंक सो। इस पर लांजान धीरे से कहता है एंड फिर विंग पलट कर उस दिशा में देखकर कहता है कि क्या हुआ सब ठीक है ना। जिस पर लांजान जाते ही कहता है सब ठीक है बस अपने हस्बैंड को संभाल कर रखो। और वो घूर कर वांग जी की तरफ देखते हैं। जिस पर वांग जी विंग के बाजू को पकड़ कर सॉरी काका। लेकिन लांजान वहाँ से चला गया था इतनी दूर की वांग जी की सॉरी उसने ना सुनी हो। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हमारा विंग धीरे धीरे मुसीबत में फंस तो रहा है। देखते हैं वो कब तक इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बाय बाय टेक केयर।